हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक रेवेंज और ब्यूटीफुल लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पोंग है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पोंग की मदर कार ड्राइव कर रही होती हैं, तभी उन्हें पोंग के फादर का कॉल आता है जो उन्हें हमेशा की तरह भला बुरा कहते हैं। मदर कॉल कट कर देती हैं। तभी उनका दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। फ्लैशबैक के बाहर पोंग अपने फादर की फोटो देखकर उनकी बातें याद करती है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फादर एक वुमेन के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ जलने की स्मेल आती है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो मदर उस दूसरी औरत के कपड़े जला रही होती हैं। फादर आकर पूछते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? मदर बोलती हैं, मेरे बेटे के लिए ये सब देखना सही नहीं है, बस यही बताना चाहती हूँ। वो औरत कहती है, तुमने मेरे कपड़े जलाए हैं, तुम अपनी लाइंस क्रॉस कर रही हो। मदर कहती हैं, किसी और के हस्बैंड को फंसाकर तुम ऑलरेडी अपनी लाइंस क्रॉस कर चुकी हो। ये सुनकर फादर मदर को मारने लगते हैं। जब पोंग बीच में आता है तो वो पोंग को भी मारते हैं। फ्लैशबैक के बाहर पोंग अपनी आंट की फोटो देखती है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आंट गुस्से में पोंग को मार रही होती हैं, तभी वहाँ उसे बचाने चैत आ जाता है। चैत पोंग के अंकल हैं और आंट के हस्बैंड भी। चैत पोंग को चुप कराता है और उसे हक करता है। फ्लैशबैक के बाहर अंकल पूछते हैं, अब तुम वहाँ वापस जाकर क्या करोगी, क्योंकि तुम्हारा वहाँ कोई नहीं है। पोंग कहती है, मेरे लिए मेरी मॉम सब कुछ थी, वो मेरे लिए एक नई पहचान बनाकर गई हैं। मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मॉम की डेथ की वजह सिर्फ फादर हैं और हर किसी को ये पता चलना चाहिए कि दर्द क्या होता है। और याद करती है कि बचपन में कैसे उसके फादर उसकी मॉम को टॉर्चर किया करते थे। अंकल कहते हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझसे हमेशा तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है, बट तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी खुद को हर्ट नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट सीन में पोंग वापस लंदन आ जाती है और किसी और के नाम का पासपोर्ट दिखाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं पहचान पाता। जब पोंग होटल रूम में होती है तो अपने नकली हेयर निकालती है और फेस क्लीन करती है। वहीं दूसरी तरफ चैत के पास उसकी वाइफ रोंग आकर पूछती है, तुम हमेशा बुक्स क्यों पढ़ते रहते हो? चैत कहता है, बुक्स हमेशा नॉलेज के लिए होती हैं, तुमको भी पढ़नी चाहिए। रोंग कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए सोशल इवेंट्स और बार ओपनिंग का काम है, और साथ ही सिस्टर इन लॉ की न्यूज भी तो है इंटरव्यू के लिए, पूरी मीडिया आएगी वहाँ। चैत कहता है, जिनकी वो वाइफ थी और बेटा था, उनका भी अब यही काम होगा इंटरव्यू का। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पोंग के फादर बिन को देखते हैं, जो कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर बैन को देखते हैं, जो एक फाइल देख रहे होते हैं जिस पर पेशेंट का नाम वाई लिखा होता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक डॉक्टर एक पेशेंट की पट्टियाँ खोल रहे होते हैं, क्योंकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। नेक्स्ट सीन में पोंग की मदर पोंग से मिलने आती हैं, जो कि हॉस्पिटल में है, और कहती है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, अब तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, और अब से तुम एक न्यू पर्सन हो, तुम्हारी एक नई पहचान होगी। कल मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी, और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। पोंग भी अपनी मदर के साथ बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मदर डॉक्टर से बात करती हैं। डॉक्टर कहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कल तक रेडी हो जाएंगे। मदर ये सुनकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, मैं अपनी बेटी के घर जाने से पहले बाकी सब सेट कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में जब मदर पोंग से मिलने आती हैं तो कहती हैं, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, अब तुम्हारी पहचान के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, जिसमें तुम्हारा नाम नीरा होंगसवान होगा। अब तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। नीरा कहती है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मदर कहती है, मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही हो। नीरा कहती है, आप मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर मदर नीरा को हक कर लेती हैं। जब मदर नीरा से मिलकर जा रही होती हैं, तभी उन्हें उनके हस्बैंड का कॉल आता है, जिनसे बात करते हुए ही उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और कार ब्लास्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे नीरा मदर का काफी वेट करती है, पर मदर वहाँ नहीं पहुँचती। तभी डॉक्टर्स वहाँ आकर नीरा को बताते हैं कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर नीरा बहुत रोती है और चिल्लाती है, क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट सीन में नीरा ये बातें सोचकर बहुत सैड होती है। वहीं दूसरी तरफ रोंग न्यूज देखती है कि उसकी सिस्टर इन लॉ और उनके सन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, लेकिन रोंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम चैत को देखते हैं, जो पोंग और अपनी ड्राइंग देखता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पोंग जब छोटा था तो चैत उसे बहुत प्यार करता था और उसके साथ ड्राइंग कर रहा होता है। तभी मदर वहाँ आकर चैत से कहती हैं, इस घर में शायद ही कोई होगा जो पोंग को पसंद करता है। चैत कहता है, आप ऐसा मत बोलो, पोंग वैसे भी बहुत क्यूट है। वहीं चैत के ब्रदर इन लॉ उसे अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि चैत के बिजनेस के लिए कोई शेयर होल्डर नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन चैत को उनका बिजनेस ज्वाइन करना पड़ता है। फ्लैशबैक के बाहर चैत पोंग को याद करके बहुत सैड होता है।
नेक्स्ट सीन में मदर के फ्यूनरल पर फादर 2 वुमेन्स को लेकर जाते हैं। तभी वहाँ चैत और रोंग भी आ जाते हैं। फादर वहाँ बहुत खुश होते हैं और ड्रिंक करते हैं, पर चैत को यह सब पसंद नहीं था। फिर भी वो उनसे कुछ कह नहीं पाता। रोंग कहती है अभी एक इंटरव्यू है, मैंने तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। चैत कहता है मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना और ना ही मुझे इस इवेंट में आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ किसी को कोई दुख नहीं है उन दोनों के जाने का। रोंग कहती है तुम बार बार उन दोनों की साइड लेना बंद करो, क्योंकि अब वो मर चुके हैं। यहाँ सभी को लगता है कि मदर के साथ पोंग भी मर चुका है। तभी चैत पोंग को याद करता हुआ फ्लावर्स पानी में डालता है और बहुत सैड होता है। नेक्स्ट सीन में रोंग चैत से कहती है अगर तुम इंटरव्यू नहीं दोगे तो ये सही नहीं है। चैत कहता है सही तो वो भी नहीं है जो तुम कर रही हो। रोंग पूछती है तुम्हें उन लोगों से इतना प्यार क्यों है। चैत कहता है क्योंकि मुझे तुम और तुम्हारा भाई पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नीरा रोंग और अपने फादर का इंटरव्यू देखती है, जहाँ वो लोगों को ये दिखाते हैं कि वो अपनी बीवी और बच्चे से कितना प्यार करते थे। ये देखकर नीरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पोंग की मदर पोंग का मेकअप कर रही होती हैं, तभी उसके डैड ये सब देख लेते हैं और पोंग को काफी भला बुरा कहते हैं और उसकी मदर को भी मारते हैं। पोंग के फादर उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि पोंग को लड़कियों की तरह रहना ज्यादा पसंद था। ये सब याद करके नीरा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है मैं कभी अपने पास्ट को नहीं भूल सकती। नेक्स्ट सीन में नीरा अपने अंकल से बात करते हुए उन्हें बताती है कि यहाँ सभी को लगता है कि वो दूसरी बॉडी मेड की नहीं बल्कि मेरी थी। अंकल कहते हैं तुम वहाँ पर नई हो, तुम्हें वहाँ का कुछ ज्यादा पता नहीं है और हमेशा याद रखना कि तुम्हें लोगों की वीकनेस का पता पहले लगाना होगा। नीरा कहती है लोगों की वीकनेस उनका भरोसा है जो वो अपनी सोच और दूसरे लोगों पर करते हैं। नेक्स्ट सीन में नीरा देखती है कि एक फैमिली अपने बच्चे को पीट रही होती है। नीरा उसे बचाने जा ही रही होती है पर वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब चैत घर वापस आता है तो रोंग गुस्से में पूछती है तुम किसके साथ थे, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था। चैत कहता है जो तुम्हारा बिहेवियर है वो बहुत ही बुरा है और इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब नीरा को होश आता है तो वो अपने रूम में होती है। नेक्स्ट सीन में रोंग चैत से कहती है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चैत कहता है नहीं, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट वहीं मिलूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नीरा डॉक्टर बेन से मिलने जाती है और एक बॉक्स दिखाते हुए वो मेडिसिन मांगती है। डॉक्टर बेन कहते हैं ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है और क्या मैं आपके सिम्टम्स जान सकता हूँ। नीरा कहती है मुझे बुरे सपने आते हैं और फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल होती है। डॉक्टर बेन पूछते हैं आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया। नीरा कहती है किसी ने नहीं। बेन बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ स्पेशल केस ही लेता हूँ और मुझे अब तक आपका नाम भी नहीं पता है। नीरा कहती है शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी और उठकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर बेन को यह देखकर बहुत अजीब लगता है। फिर नीरा रोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर पहुंचती है और रोंग को देखती है। जैसे ही वो रोंग के पास जा रही होती है तभी वो चैत से टकरा जाती है। चैत भी उसे देखता रह जाता है। नीरा उसे देखकर पहचान जाती है कि चैत उसके वही अंकल हैं जो बचपन में उसके साथ खेला करते थे। नीरा वहाँ से चली जाती है पर नीरा का स्कार्फ चैत के पास रह जाता है, जिसकी वजह से वो नीरा का पीछा करता है और उसे ढूंढता है पर नीरा उसे नहीं मिलती। जब चैत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है तो रोंग उस स्कार्फ को देखकर पूछती है ये किसका है। चैत बताता है ये बाय मिस्टेक मेरे पास रह गया था। पर रोंग माइक लेकर उस स्कार्फ को दिखाते हुए पूछती है ये किसका है। तभी नीरा वहां आकर कहती है ये मेरा है। सभी लोग वहां उसे देखने लगते हैं। फादर कहते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर नीरा अपना स्कार्फ लेकर वहां से चली जाती है। बाहर नीरा रोंग को देख रही होती है। तभी फादर एक आदमी से कहते हैं वो स्कार्फ वाली लड़की बहुत सुंदर थी, किसी से कहो उससे कांटेक्ट करने के लिए। ये बात नीरा सुन लेती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।